कुछ लोग टेक्नोलॉजी की कटिंग एज पे रहना पसंद करते हैं और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो नए प्रोडक्ट्स पे रिस्क लेने से नहीं डरते, जैसे कि फोल्डिंग फोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर स्मार्ट ग्लासेस, और अपने लिए ढूंढ रहे हैं एक फास्ट, स्पोर्टी और मॉडर्न स्कूटर, तो डेफिनेटली ये सिंपल वन जेन 2 आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए। इसके प्रोमिसेस 265 किलोमीटर ऑफ रेंज, 0 to 40 in 2.5 सेकेंड्स और एक टॉप स्पीड ऑफ 115 किलोमीटर्स पर आवर, ये सब बेहद इंप्रेसिव है। लेकिन क्या ये सारी चीजें ये स्कूटर रियल वर्ल्ड में डिलीवर कर पाएगा और इसकी रियल वर्ल्ड में डिलीवरीज कब मिल पाएंगी? चलिए आज यही पता लगाते हैं इस रिव्यू में आपके साथ। इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेंज कितनी मिलने वाली है आपको। तो अगर आप इसके बेस वेरिएंट को देखें तो उसमें आपको 190 किलोमीटर की क्लेम रेंज दी जाती है, जो कि काफी इंप्रेसिव है बेस वेरिएंट के लिए। लेकिन अगर आप इसके मिड वेरिएंट के लिए जाते हैं तो उसके अंदर आपको मिलने वाली है 236 किलोमीटर की क्लेम रेंज, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। इससे ज्यादा इंप्रेसिव पता है क्या है? जो ये वाला वेरिएंट है, इसका ये जो टॉप वेरिएंट है, इसके अंदर आपको मिलने वाली है 265 किलोमीटर की क्लेम रेंज, विच इज इनक्रेडिबल। इसकी रियल वर्ल्ड रेंज की बात करूं तो आपको लगभग 180 से 190 किलोमीटर की रेंज भी मिल सकती है। और अगर आप फुल टाइम इसके सोनिक प्लस यानी कि सबसे फास्ट मोड में भी रहते हैं, इसको भगाते भी रहते हैं, तो भी आप इससे 80 किलोमीटर तक की फुल रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज इनक्रेडिबल। लेकिन इससे बेटर भी एक चीज है, वो है इसका अगला वेरिएंट, जो कि है सिंपल वन अल्ट्रा। अब वो वेरिएंट अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, उसकी प्राइसेस जल्दी आने वाली हैं, लेकिन उसके साथ आपको मिलने वाली है 400 किलोमीटर की क्लेम रेंज। इट इज माइंड ब्लोइंग। इतनी रेंज गाड़ियों में भी क्लेम नहीं की जाती और वो आपको एक स्कूटर दे रहा है, विच इज जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग। जो पहले रिमूवेबल बैटरी पैक बूट के अंदर आता था, उसको हटा दिया गया है और अब आपको एक ही फिक्स्ड बैटरी पैक मिलता है, जो कि फ्लोर बोर्ड के नीचे है। रेंज तो अच्छी मिल गई है, लेकिन चार्ज टाइम का क्या? तो अगर आप इसको घर पे चार्ज करने वाले हैं तो 0 से 80% पहुंचने में ये 5.5 घंटे लेने वाला है, विच इज गुड। अगर आप इसको एक फास्ट चार्जर पे लेके जाते हैं तो ये लगभग 2.5 घंटे के अंदर ही 80% तक पहुंच जाएगा, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। सिंपल सी बात यह है, अगर आप इसको रात पे लगाते हैं ओवरनाइट चार्ज के लिए, तो सुबह आपको स्कूटर 100% पे मिलने वाला है। सिंपल के इंटेंशंस क्लियर हैं, ये एक स्पोर्टी स्कूटर है और हर एक पैनल स्कूटर पे इस बात को अच्छे से दर्शाता है। भले आप इसके फ्रंट मडगार्ड को देखें, फ्रंट एप्रन को देखें या फिर सामने वाले काउल को देखें, हर चीज में एक एग्रेशन है, एक स्पोर्टीनेस है। और फिर आती हैं इसकी डिटेल्स, जैसे कि ये जो इसके मिरर के स्टॉक्स हैं, इनको बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। स्विंग आर्म हो गई, ग्रैब रेल हो गई, इस पर काफी ध्यान दिया गया है और हर पैनल पे एक फ्लेवर है, एक टेक्सचर है, जो कि काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट ये जो इनर एप्रन भी है, इसको सिंपल नहीं रखा गया है, इसको भी एक फ्लेवर दिया गया है। तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा एक एग्रेसिव और स्पोर्टी स्कूटर ढूंढ रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी रोड प्रेजेंस अच्छी रहे, तो ये स्कूटर आपको खुश रखने वाला है। स्कूटर के फिट एंड फिनिश लेवल्स भी डेफिनेटली एक्सेप्टेबल हैं। ये मैं बेस्ट या अच्छे नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ जगह पे मिसमैच अभी भी दिख रहा है। हाउएवर दैट क्वालिटी कैन इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड। ओवरऑल मैं बात करूं अगर बिल्ड क्वालिटी की, तो वो भी यहाँ पे अच्छी ही फील हो रही है। जो प्लास्टिक्स हैं वो स्मूथ फील होते हैं, इनर एप्रन के प्लास्टिक्स भी सॉलिड फील होते हैं, हर पैनल में फ्लेक्स नहीं है, दे आर वेल पुट टुगेदर। तो ओवरऑल इस प्रोडक्ट से एक प्रीमियम फील तो जरूर आता है। इस स्कूटर के कलर ऑप्शंस भी काफी स्पोर्टी रखे गए हैं और डेफिनेटली सिंपल तो नहीं है। सिंगल टोन में आपको 5 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, ब्लू और रेड। और डुअल टोन के अंदर आपको 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि मुझे बड़े पसंद हैं, लाइट एक्स, एरो एक्स, ब्रेजन एक्स और एसफाल्ट एक्स। अब इन सब के अंदर ना एसफाल्ट एक्स डेफिनेटली मेरा फेवरेट है। स्कूटर है, प्रैक्टिकलिटी बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है, सिंपलनेस के बारे में भी काफी सोचा है। सबसे पहले जेन 2 के अंदर आपको एक नया ये फ्रंट ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो कि छोटा तो है, लेकिन क्विकली फोन रखने हो, ग्लव्स रखने हो, वॉलेट रखना हो, वो सारा सामान इसमें आसानी से आ जाएगा। अगर बैग लटकाने के लिए आपको एक हुक चाहिए तो वो भी सामने की तरफ दिया गया है, लेकिन ये थोड़ा और स्टर्डी होना चाहिए था और मेरे हिसाब से थोड़ा नीचे की तरफ होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप अभी कोई बैग लटकाते हैं तो ये ग्लव बॉक्स से टकराएगा। लेकिन जो बेस्ट फीचर है इसका, वो है इसका अंडर सीट स्टोरेज। इसके अंदर ज्यादातर सारे फुल फेस हेलमेट आसानी से बैठने वाले हैं, अंटिल अनलेस आपके पास कोई रेसिंग हेलमेट ना हो। और स्कूटर्स के लिए ये एक बहुत ही इंप्रेसिव बात है। अगर आप इसकी क्रीज को देखें, अगर आप इसके शेप को देखें, तो वो हेलमेट के हिसाब से काफी डीप बनाया गया है, तो आसानी से इसके अंदर सेफली आप कोई भी हेलमेट रख सकते हैं। हेलमेट की जगह आपको अगर ग्रोसरीज रखती हैं तो एक हफ्ते की ग्रोसरी इसमें आसानी से आ जाएगी। लैपटॉप तक है, यहाँ पे आप एक डफल बैग भी फिट कर पाएंगे। तो ये जो अंडर सीट स्टोरेज है इज डेफिनेटली वेरी इंप्रेसिव। ऊपर से इसके अंदर ना एक बूट लाइट भी मिल जाती है, जो कि काफी ब्राइट है, तो बेसमेंट के अंदर भी आपको सामान एक्सेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ,
एक धक्का देने पे ही सीट लॉक हो जाती है, इसको बैठ के दबाना नहीं पड़ता, विच इज जस्ट परफेक्ट। जितने फीचर्स आप एक स्कूटर में भर सकते हैं या सोच सकते हैं ना, वो सारे सिंपल ने यहाँ पे दे दिए हैं। ये भरा हुआ है टेक के साथ, बट कुछ मिसेस जरूर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेफ्टी के साथ। तो यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, सामने और पीछे आपके पास ऑफ कोर्स ट्यूबलेस टायर्स भी हैं। यहाँ पे कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलता है, यानी कि CBS, लेकिन ABS नहीं मिलता, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग आपको नहीं मिलता। अगर आप ब्रेक को पूरा लगाएंगे तो टायर स्किड करेंगे, जो कि एक सेफ्टी इशू बन जाता है। स्कूटर्स, लो स्पीड स्कूटर्स में चलिए ठीक है, मान सकते हैं एक बार के लिए कि ABS नहीं है, CBS से काम चल जाएगा, लेकिन ये स्कूटर 115 की टॉप स्पीड हिट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेफिनेटली ABS आ ही जाना चाहिए था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर टायर में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे आपको 4 लेवल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसको आप स्विच कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस आप चला रहे हैं। आप ट्रैक पे हैं, रोड पे हैं, कीचड़ में जा रहे हैं, डर्ट पे जा रहे हैं, या फिर बारिश में चला रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। अब बात करते हैं टेक की, जो इसके अंदर भरा पड़ा है। आप कोई भी वेरिएंट ले ले, उसके अंदर आपको ये 7 इंच का स्क्रीन मिल जाता है। जो बेस S वेरिएंट है उसमें टच स्क्रीन नहीं है, बाकी सभी वेरिएंट में आपको एक टच स्क्रीन भी मिल जाता है। और इसका इंटरफेस, ये तो मुझे बोलना पड़ेगा, एक बहुत ही क्लीन और सेंसिबल डिजाइन के साथ आता है। लेकिन इस स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम है, इस वजह से धूप में इसको पढ़ पाना काफी मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि अब इसमें एक डार्क मोड भी आ जाता है, तो रात को जो भी ब्राइटनेस है वो आपको नहीं चुभेगी। ऊपर से इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड मैप माई इंडिया का नेविगेशन भी मिल जाता है, जो आपको ट्रैफिक अलर्ट, सिग्नल अलर्ट, ये सारी चीजें देने वाला है। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में ये नेविगेशन थोड़ा पीछे चलता है, लगभग 100 मीटर। इस वजह से आपके टर्न्स मिस हो जाते हैं। होपफुली ये अगले अपडेट में फिक्स हो जाएगा। इसको आप अपने फोन के साथ भी पेयर कर सकते हैं, तो म्यूजिक चेंज करना हो, कॉल एंड SMS अलर्ट्स लेने हो, वो सारी चीजें आपको यहीं पे मिलने वाली हैं। ऊपर से इसके अंदर क्योंकि आपको 5G कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, इस वजह से फीचर्स जैसे कि जियो फेंसिंग हो गया या फिर टाइम फेंसिंग हो गया, वो सारा आप इसमें एनेबल कर सकते हैं। तो ये एक एडिड लेयर ऑफ टेक सेफ्टी भी आपको जरूर देता है। स्कूटर इजी टू यूज होना बहुत जरूरी है, और सिंपल काफी हद तक इस फॉर्मूला पे भी सही अप्लाई होता है। अब अगर मैं बात करूं इसके हैंडल बार ग्रिप की, तो ये टॉल है, वाइड है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस स्टांस देता है। जो इसका फ्लोर बोर्ड है वो थोड़ा ऊंचा जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि अनकंफर्टेबल होने लग जाए। इस वजह से आपका राइडिंग स्टांस जो है काफी कॉन्फिडेंट रहता है। अगर मैं बात करूं सीट हाइट की, तो जेन 1.5 से जेन 2 में सीट हाइट को भी थोड़ा कम कर दिया गया है। तो अगर कुछ छोटे हाइट के लोग भी होंगे, मान लीजिए 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5 इंच, वो भी स्कूटर को आराम से कंट्रोल कर पाएंगे। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस, और मैं आसानी से मेरे दोनों पैर को जमीन तक पहुंचा सकता हूं। जो पिलियन है उसके लिए जो इंटीग्रेटेड फुट पैक मिलता है वो भी बड़ा ही कंफर्टेबल है। उसका जो लेग पोजीशन है वो भी काफी सीमलेस रहता है, और क्योंकि ये सीट काफी बड़ी है, बैठने में उसको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और फाइनली ये जो ग्रैब रेल है ये भी उसके लिए बहुत कंफर्टेबल है। तो ओवरऑल ये काफी एक एर्गोनॉमिक स्कूटर है। अगर मुझे कोई शाउट आउट देना है तो डेफिनेटली वो मैं इन नए मिरर्स को दूंगा। इनकी एडजस्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, पीछे की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, और ये मैं पहली बार देखा है कि कोई मिरर पूरा 360 डिग्री का आपको एडजस्टेबिलिटी दे रहा है। तो अगेन वेरी वेल डन। अगर कोई एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से बेहतर होनी चाहिए थी, तो पर्सनल चीज़ है थोड़ी। ये जो डैशबोर्ड है यार, ये बहुत ही बड़ा है। इसमें एम्बिएंट लाइट का सेंसर भी मिल जाता है, बहुत सारा प्लास्टिक पैनल भी मिल जाता है, तो एक बहुत ही चंकी यूनिट लगता है। पर्सनली मुझे डैशबोर्ड थोड़ा पतला पसंद है, जैसे कि एंटॉर्क 150 में आता है, लेकिन अगेन चलाने में इसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बट हाँ, अगर ये थोड़ा पतला होता, थोड़ा नीचे की तरफ विजिबिलिटी बेटर होती, तो शायद थोड़ा बेटर होता। राइड की बात शुरू करने से पहले इसकी एक ऐसी खासियत बताता हूँ जो मुझे बड़ी पसंद आई। इलेक्ट्रिक स्कूटर में चाबी ऑन करने के बाद वेट करना पड़ता है थोड़ा, जिससे पहले आप स्कूटर को चला सकें इग्निशन का बटन दबाने के बाद, लेकिन यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। चाबी घुमाइए, इग्निशन का बटन दबाइए और स्कूटर चलने के लिए तैयार है। दैट इज वेरी वेरी गुड। मगर जितनी बार भी आप स्कूटर को बंद करके ऑन करते हैं, ये वापस इको मोड में चला जाता है, और ये काफी इरिटेटिंग है, क्योंकि वहाँ पे स्कूटर बिल्कुल धीरे चलने लगता है। और अगर आपको वापस सोनिक या सोनिक प्लस मोड में जाना है, तो 3 से 4 मोड हर बार बदलने पड़ेंगे। और बात करें चलाने की, तो शुरू में जब मैंने सुना था कि इसमें 6 राइड मोड्स मिलते हैं, तो मुझे लगा था कि यार ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, 6 राइड मोड्स कौन काम में लेने वाला है। लेकिन इसको चलाने के बाद मैं समझ गया हूँ कि ये आपकी राइड को अच्छे से पर्सनलाइज करने में काम आता है। जो आप रेगुलर राइड मोड इसका यूज़ करने वाले हैं, वो यूजुअली रहने वाला है राइड या फिर एयर।
जिसके अंदर ये स्कूटर बिल्कुल स्मूथली चलता है सिटी के लिए। आप पूरा थ्रॉटल दे भी देंगे तो ओवरटेक के लिए पावर तो रहती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ही कोई स्पोर्टी स्कूटर है, बहुत ही ईगर है तेज जाने के लिए। ये बिल्कुल आराम से काम एक फैमिली स्कूटर की तरह राइड करता है। लेकिन फिर आते हैं इसका सोनिक मोड और फिर सोनिक प्लस मोड, जहाँ पे वाकई इसके अंदर का जानवर थोड़ा जागने लग जाता है। सोनिक मोड के अंदर आप थ्रॉटल देंगे तो स्कूटर तेजी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और तब ओवरटेक्स करना बहुत आसान हो जाता है। स्कूटर को किसी गैप में से निकालना, ट्रैफिक में से निकालना बड़ा ही आसान बन जाता है और वाकई इसको चलाने में मजा आने लगता है। वो ओपनिंग थ्रॉटल में थोड़ा जर्की तो फील होता है, लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ, इस स्कूटर में पावर है। और फिर फाइनली आता है इसका टॉप मोड, जो कि है सोनिक प्लस मोड, जिसमें तो भैया ये प्रॉपरली स्पोर्टी फील होता है। थ्रॉटल थोड़ा सा दीजिए और समझ में आता है कि स्कूटर का मोटर आपको एकदम से आगे तरफ लेके जाना चाहता है। वो कंटिन्यूसली आपको लीनियर एक्सेलरेशन देता है टिल अबाउट 100-105 km/h। उसके बाद थोड़ा टेपर होने लगता है, लेकिन ये स्कूटर 115 तक जाता है। वीडियो की बात करूं तो शायद हम 113-114 रिकॉर्ड कर पाए थे, लेकिन वाकई ये स्कूटर 115 भी हिट करता है, सो दैट इज इनक्रेडिबल। लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है। चलिए मान लीजिए स्पोर्टी हो गया, अब आपको घर पहुंचना है आराम से। जो इसका इको मोड है बिल्कुल चिल करके घर पहुंचा सकता है, और जो इको प्लस मोड है वो चलता तो बहुत धीरे है, लेकिन वहां पे भी जो इसकी मिनिमम स्पीड है वो 50 की ही रहती है, यानी कि ये परफेक्टली यूजेबल रहता है। तब भी ग्रेडियंट्स चढ़ पाता है, तो आपको घर तो ये स्कूटर पहुंचा ही देगा। हालांकि ब्रेक्स इसके परफॉर्मेंस जितने शार्प फील नहीं होते। हाँ, ये सेफ और प्रोग्रेसिव तो हैं, लेकिन ये स्पोर्टी नहीं। ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस में वाकई स्कूटर में कोई कमी नहीं है। थ्रॉटल कैलिब्रेशन की बात कर लो, राइड मोड कैलिब्रेशंस की बात कर लो, ट्रैक्शन की बात कर लो, ये एक प्रॉपर्ली वेल राउंडेड और सॉर्टेड स्कूटर है। लेकिन राइड मोड्स की तरह स्कूटर चलाते हुए आप रीजन लेवल्स को चेंज नहीं कर सकते। इसमें 4 लेवल का रीजन आ जाता है, और अगर इनको भी स्कूटर चलाते हुए मैनेज कर पाते एक शॉर्टकट की मदद से, तो राइडिंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा कस्टमाइज हो सकता था। स्पोर्टी स्कूटर और हैंडलिंग, ये वाला हैंडशेक होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना जो एक्सपीरियंस है वो अधूरा रह जाता है। और सिंपल ने एक बार फिर से ये हैंडशेक बहुत अच्छे से किया है। ये जो स्कूटर है ये बड़ा ही स्टेबल फील होता है, और जो इसका बैलेंस है, स्पेशली जब आप ट्रैफिक को काट रहे होते हैं, क्विकली किसी गैप में से निकल रहे होते हैं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होता है, और यही इसकी खासियत है। ये स्कूटर बहुत जल्दी से टिप नहीं होता, तो नए राइडर्स को भी कॉन्फिडेंट देगा, लेकिन आप इसको आराम से लीन कर सकते हैं, लीन होल्ड कर सकते हैं। तो जो कॉन्फिडेंट राइडर्स हैं, जो एक्सपीरियंस राइडर्स हैं, उसको भी ये चलाने में मजा आएगा। वाकई इसका जो हैंडलिंग और जो स्पोर्टीनेस का पैकेज है ना, ये साथ में मिलकर इसको वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूटर्स बनाते हैं। एक स्पोर्टी स्कूटर से कंफर्ट की आस लगाना गलत नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ भी सिंपल ने हमें हैरान किया है, क्योंकि ये वाकई एक कंफर्टेबल स्कूटर भी साबित हुआ है। अब बैंगलोर की जो रोड्स हैं वो काफ़ी अच्छी रोड्स हैं, लेकिन हम जान करके तो थोड़ी ख़राब रास्तों पर हमने इसको उतारा, काफ़ी सारे स्पीड ब्रेकर्स पे इस पे गए, जो मल्टीपल रंबल स्ट्रिप्स होती हैं उस पर भी लेके गए, और ऑलमोस्ट हर जगह पे इसने हमको अच्छे से कुशन किया है। स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर जो इसका एक्शन है वो सॉफ्ट रहता है, खराब रास्तों पे ये हार्श फील नहीं होता। हाँ, बस जो रंबल स्ट्रिप्स होती हैं और जो छोटे शार्प बम्प्स होते हैं ना, उसमें थोड़ा ये जिटरी फील होने लगता है, लेकिन उसके अलावा इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी स्मूथ रही है। हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी भी शानदार है, और वाकई इसको चलाने में भले आप पिलियन के साथ हो, खराब रास्तों पे, अच्छे रास्तों पे, आपको मजा आने वाला है। अब यार ये तो बोलना ही पड़ेगा कि जितनी चीज़ें, जितना रेंज, पावर, फीचर्स ये स्कूटर पैक कर रहा है, इसके हिसाब से इसकी प्राइस काफ़ी कंपेटिटिव है। इसकी प्राइसेस 1.5 लाख से शुरू होती हैं, जो कि इसके बेस एस वेरिएंट के लिए आती हैं। उसे अगर आप 20,000 रुपये ज़्यादा देते हैं तो आपको इसका मिड वेरिएंट मिल जाता है, और उसके ऊपर आप अगर 8,000 रुपये देते हैं, यानी कि आप 1,78,000 रुपीज़ एक शोरूम देने के लिए तैयार हैं, तो आपको ये टॉप 5 kWh का वेरिएंट मिल जाएगा, विच इज़ एन एक्सेप्टेबल प्राइस फॉर दिस वेरिएंट। लेकिन अगर आपको सब कुछ चाहिए, आपको वो 400 किलोमीटर की रेंज वाला अल्ट्रा चाहिए, तो उसकी प्राइसेस अभी आई नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो लगभग 2 लाख रुपए का आएगा। और अगर वो आप एक्स्ट्रा प्राइस देंगे तो रेंज तो शायद आपके डेली यूज में काम नहीं आए, लेकिन फ्लेक्स करने में जरूर काम आएगी। अब बस एक कंफ्यूजन बचता है कि इसकी पूरी रेंज में कौन सा स्कूटर लेना सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। लॉजिकल की मैं बात करूं तो वो डेफिनेटली इसका एस वेरिएंट है, जो कि इसका बेस वेरिएंट है। जो उसमें परफॉर्मेंस दी जा रही है, जो उसकी टॉप स्पीड है और जो उसकी रेंज है, वो डेफिनेटली सब बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, और 1.5 लाख रुपए के लिए वो एक बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आ रहा है। बहुत सारे फीचर्स आप उसमें मिस भी नहीं करेंगे, और रियल वर्ल्ड में वो आपको डेफिनेटली खुश रखने वाला है। ये जो स्कूटर है उसके ऊपर लगभग 40,000 रुपए और मांग रहा है। अब उतने ज्यादा प्राइस के लिए इस स्कूटर में आपको परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिल रहा है, रेंज भी ज्यादा मिल रहा है, टेक भी ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में आके डे नाइट डिफरेंस नहीं बना पा रहा है।
तो मेरी माने या तो आप इसका बेस वेरिएंट ले लीजिए या फिर अल्ट्रा के आने का वेट कीजिए। अगर पैसों की प्रॉब्लम नहीं है और आपको एक अल्टीमेट फ्लेक्स चाहिए जो इंडस्ट्री में और किसी के पास नहीं है, तो फिर अल्ट्रा पे खर्चा कीजिएगा। सिंपल वन जनरेशन 2। आज इस स्कूटर के साथ टाइम बिता के ये तो पक्का समझ में आ गया है कि इसमें भर भर के पोटेंशियल है। जो इसके क्लेम्स हैं, चाहे वो रेंज के हो या परफॉर्मेंस के हो, वो काफ़ी हद तक रियल वर्ल्ड में भी ट्रांसलेट होते हैं। और जो पहले स्कूटर की कुछ कमियां हुआ करती थी, जैसे कि क्वालिटी के मामले में, वो सब भी अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और ये जो नया सेकेंड जनरेशन का प्रोडक्ट है, वाकई ये बहुत ही प्रीमियम फील होता है। फिर आती है स्कूटर की स्ट्रेंथ्स, जो है इसकी प्रैक्टिकलिटी, इसके एर्गोनॉमिक्स और स्पेशली इसका परफॉर्मेंस, इसकी हैंडलिंग, इसका कंफर्ट। ये सारी चीज़ें इस पैकेज को वाकई एक बहुत डिजायरेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर बना देता है। In fact, this is one of the better electric scooters that are available today in the market. तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जा रहे हो तो ये डेफिनेटली आपकी कंसिडरेशन लिस्ट पे होना चाहिए। लेकिन एक कैच है, इस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी के बारे में हम कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको लंबे टाइम तक चलाया नहीं है। इनफैक्ट मार्केट में भी ये लंबे टाइम तक नहीं आ रहा है। अब जो सिंपल है वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि आप चाहें तो इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं जो लाइफ टाइम होने वाली है, यानी कि 15 साल अनलिमिटेड किलोमीटर भी होने वाली है। और उनके अकॉर्डिंग आप इसको लाख किलोमीटर भी जब चला लेंगे तो रफली इसकी बैटरी परसेंटेज 80 तक ही पहुंचेगी, उसके कम नहीं आनी चाहिए। तो उनके जो क्लेम्स हैं, जो उनके टेस्ट बता रहे हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। बट वंस अगेन रियल वर्ल्ड में चला के ही पता चलेगा कि उस पर कितना डिलीवर कर पा रही है। बात में करूं डिलीवरीज की, तो अभी ये 61 सिटीज में प्रेजेंट है। जो मेजर सिटीज हैं वो सारी कवर इन्होंने कर ली हैं, लेकिन आगे जाके ये 100 सिटीज तक एक्सपेंशन का भी प्लान बता रहे हैं। वंस अगेन ये कितना जल्दी हो पाता है ये तो हमको टाइम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है, ये स्कूटर बहुत प्रॉमिसिंग है और अगर आप इसको एक बार चला लोगे तो इस पे दिल आपका जरूर आ जाएगा।